हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आजकल महंगाई बहुत हो गई है। क्या पेट्रोल, डीजल, क्या ब्रेड, अंडा, सभी चीज काफी महंगी होती जा रही है। लेकिन आज हम जिन देशों की बात करने वाले हैं, वहाँ की महंगाई सुनने के बाद तो आपके तोते उड़ जाएंगे। आजकल इंडिया में बढ़ती महंगाई को देखकर यहाँ के लोग परेशान हैं। कईयों ने तो बाहर जाकर बसने का इंतजाम भी कर लिया है, और जो ये इंतजाम कर रहे हैं, सही मायनों में आज हमारी ये वीडियो उनके लिए ही है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन टॉप 5 देशों के बारे में बताने वाले हैं, जहां एक नारियल पानी पीने के लिए आपको 700 से 800 रुपए देने पड़ेंगे। एक बार की चाय पीनी हो तो कम से कम 500 रुपए तो देने ही पड़ते हैं। और अगर गलती से आपको अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसे बाहर खाना खिलाना है, तो समझ लीजिए आपकी पूरे महीने की सैलरी तो स्वाहा। बाहर सेटल होने की अगर सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहीं आपकी लिस्ट में ये नाम ना ऐड हो, वरना आप तो समझदार हैं ही। आज हम आपको अपने इस वीडियो में दुनिया के टॉप 5 सबसे महंगे देशों के बारे में बताएंगे, जो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों के सफर पर। स्विट्जरलैंड। सबसे महंगे देशों की बात की जाए तो इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, बेहद ही शानदार और खूबसूरती से भरपूर स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे महंगा देश है। यूं तो अगर धरती पर जन्नत की बात करें तो सबसे पहले नाम इसी देश का आएगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि इस जन्नत की सैर आपकी जेब खाली कर सकती है। 86 लाख की आबादी वाले यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में सभी चीजें काफी महंगी है। स्विट्जरलैंड के रेस्टोरेंट में खाना खाने का मतलब है अपनी एक महीने की आधी कमाई को धुएं में उड़ा देना। यही कारण है कि यहाँ के लोग जल्दी जल्दी पार्टी करने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि यहाँ के रेस्टोरेंट्स में खाना मतलब सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदने जितना ही महंगा होता है। और यहाँ पर घर लेना भी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है। स्विट्जरलैंड न जाने कितने ही इंडियंस का सपनों का देश है। यहाँ जाने का सपना लगभग हर भारतीय देखता है, लेकिन भारतीयों का यहाँ रहना उतना ही आसान नहीं, क्योंकि यहाँ आपको पीने के पानी से लेकर अपने घर में रहने तक का टैक्स भरना पड़ता है। और गलती से अगर आप बाहर घूमने के लिए चले गए तो आपको अच्छी खासी रकम से हाथ धोना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड में टिक पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ की महंगाई आपको एजुकेशन सिस्टम में भी देखने को मिलेगी। स्कूल और कॉलेजों की फीस की बात की जाए तो वो इतनी है कि आपकी तो आंखें ही बाहर आ जाएंगी। यहाँ रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें भी काफी महंगी होती है। ब्रेड से लेकर अंडे तक के दाम इंडियंस को हिला कर रख देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ की खूबसूरती आपको एक बार इस देश में आने पर जरूर मजबूर करेगी। इस देश की इकोनॉमी है 700 अरब डॉलर। ये देश दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल है। लगातार ग्रोथ की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट इज डेनमार्क। आप में से अगर कोई डेनमार्क के सफर पर जाना चाहता है या बसना चाहता है तो भाई ये देश आपको कंगाल बनाने के लिए काफी है, क्योंकि सबसे महंगे देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है डेनमार्क। यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि बहुत ही महंगे हैं, लेकिन उनमें बात की जाए डेनमार्क की तो ये सबसे महंगे देशों में से एक है। और ये आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि डेनमार्क की राजधानी में अगर आपको अपना छोटा सा घर भी लेना है तो कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। स्विट्जरलैंड की तरह डेनमार्क भी काफी खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं। एक बार को घूमने तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ रहना बहुत महंगा होता है जनाब। हाँ, वो बात अलग है कि महंगाई के अनुरूप यहाँ के लोगों की सैलरी भी अच्छी होती है, लेकिन सैलरी अच्छी होने के बाद भी महीने के आखिर में लोगों के हाथ खाली ही होते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है और इसे टॉप 20 शहरों में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर खाने की बात की जाए तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि डेनमार्क का खाना लाजवाब होता है, लेकिन हम ये भी नकार नहीं सकते कि दूसरी चीजों की तरह इस देश में खाना भी काफी महंगा है। खाना हो या किराने का सामान, डेनमार्क में सब कुछ महंगा है। यहाँ आप डेली नीड्स की चीजों का दाम सुनकर चौंक जाएंगे। और अगर गलती से आपने रेस्टोरेंट या किसी होटल में खाना खाने का सोच लिया तो ना चाहते हुए भी आप अपने पर्स को खाली करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मामूली सी चीजों के दाम उतने हैं जो आपके सामने रखे खाने का स्वाद किरकिरा कर दे। यहाँ पानी की एक ठंडी बोतल के लिए भी आपको 200 से 300 रुपए देने पड़ेंगे। डेनमार्क में यात्री ट्रेन और बस से ट्रैवल कर कुछ हद तक पैसे बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑफिस या किसी और काम से बाहर जाने पर लेना पड़े तो आपका वो बचा हुआ पैसा खत्म होना तय है। अगर आप सच में पैसा बचाना चाहते हैं तो साइकिल या अपनी 2 नंबर की गाड़ी मतलब पैदल जा सकते हैं। नेक्स्ट इज आइसलैंड। दुनिया के सबसे महंगे देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आइसलैंड का नाम आता है। यूं तो हजारों युवा आइसलैंड में रहने और यहाँ घूमने का सपना देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा देश है जो महंगाई के चलते कई युवाओं के सपनों को चूर चूर कर देता है। महंगाई के मामले में आइसलैंड स्विट्जरलैंड और डेनमार्क से बिल्कुल कम नहीं है। और यहाँ की महंगाई के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ रहने वाले दूसरे देशों के लोगों से जानिए जो यहाँ तो आ गए, लेकिन महंगाई क्या होती है और ये कैसे नानी याद दिलाती है, ये सब आपको डिटेल में पता चलेगा। महंगा होने की वजह से आइसलैंड के लाइफस्टाइल को काफी लग्जूरियस और अच्छा माना जाता है। अच्छी लाइफस्टाइल होने के साथ साथ ये देश आपकी जेब को भी जमकर लूटता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये देश काफी सुंदर
सुंदर है। यहाँ घूमना शायद आपका भी सपना होगा, लेकिन जाने से पहले यहाँ की महंगाई के बारे में अच्छे से जानकर जाइए, नहीं तो बड़ा पछताना पड़ सकता है। इस देश में घर लेना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं, क्योंकि यहाँ घर लेना काफी एक्सपेंसिव होता है और महंगाई की वजह से यहाँ आपको जल्दी ही घर मिलना पॉसिबल भी नहीं, और इसीलिए बाहर से आए लोगों को अक्सर यहाँ शहरों से दूर आसपास के गाँव में रहना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि गाँव में रहने पर आपको किराए में कुछ हद तक पैसे कम देने पड़े, क्योंकि यहाँ के गाँव भी शहरों से कम नहीं है और गाँव में रहने पर भी आपको अच्छा खासा बिल पे करना पड़ेगा। तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है। इस देश में सबके पास अपना काम है, कोई जॉब कर रहा है तो कोई बिजनेस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आपको यहाँ पर बेरोजगार नहीं मिलेगा। आइसलैंड के लोगों को दुनिया का सबसे ज्यादा सच्चे दिल का इंसान कहा जाता है। यहाँ आपको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते कुछ और है और करते कुछ और। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके कहे बातों का बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन कम से कम ये आपके पीठ पीछे कुछ भी नहीं बोलते, जो कि सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट इज नॉर्वे। दोस्तों, इस लिस्ट में जो देश अपनी पोजीशन चौथे नंबर पर बनाता है वो है यूरोप का एक खूबसूरत सा देश नॉर्वे। ये एक ऐसा देश है जहाँ की टेक्नोलॉजी काफी हाई लेवल की है और यहाँ का इंटरनेट दुनिया में सबसे तेज माना जाता है। इंटरनेट का खर्चा भी यहाँ पर दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में हाई माना जाता है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ लोकल लोगों का रहना ही काफी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि यहाँ महंगाई हमेशा अपनी चरम सीमा पर होती है। अब जब लोकल लोग ही सर्वाइव करने के लिए दिन रात हाथ पैर मार रहे हो, तो आप सोच ही सकते हैं कि नॉर्वे में विदेशों या भारत से गए लोगों का जीना किस हद तक मुश्किल होगा। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे नहीं है तो आपका इस देश में रहना जलते अंगारों पर चलने जितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल काफी हाई फाई है। हमारे इंडिया में जिनके पास बहुत पैसा है वो काफी खुश रहते हैं और दिल खोलकर खर्चा कर सकते हैं। वहीं मिडिल क्लास फैमिलीज अपने महीने की पगार या जो भी उनकी इनकम है उस हिसाब से बजट बनाकर एवरेज अमाउंट में खर्चा कर सकते हैं, जबकि जो लोअर क्लास होती है वो रोजाना कमाते और खाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि वो ठीक ठाक अपनी जिंदगी काट लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में जिनके पास बहुत सारा पैसा है सिर्फ वही लोग इस हाई फाई लाइफस्टाइल में टिक पाते हैं, और जिनके पास उतने पैसे नहीं है वो या मिडिल क्लास है तो उन्हें यहाँ रोजाना की जरूरत का सामान लेने के लिए भी परेशान होना पड़ता है, और वो इस देश में अच्छे से नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर घर लेने से लेकर रोजमर्रा का सामान और खाने पीने की चीजें सभी हद से ज्यादा महंगी होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पैसे बचाने के लिए ज्यादातर लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ कार चलाना मतलब अपनी आधी से ज्यादा कमाई को पेट्रोल और डीजल में ही देना होगा। नेक्स्ट इज बहामास। दोस्तों, अब हम आपको उस देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो कैरेबियन देशों में सबसे अमीर देशों में से एक है। हम बात कर रहे हैं बहामास की। जी हाँ, बहामास जो कि महंगाई और हाई फाई लाइफस्टाइल के मामले में 5वें नंबर पर आता है। यहाँ है दुनिया का मशहूर पायरेट पोर्ट्स। ये देश हॉलीवुड फिल्मों में सबसे ज्यादा दिखाए जाने वाला देश है। यूँ तो ये देश दिखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन इस देश की महंगाई की बात की जाए तो इस देश में आपको रहने से लेकर खाने पीने और मौज मस्ती के लिए अच्छे खासे पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये देश पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो बाहर के देश से जो लोग आते हैं उन्हें हर चीज परफेक्ट मिलती है। दूसरे देशों से आने वाले लोगों का यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा सा फ्री वाला मस्का भी लगाए, लेकिन जब आप इस देश में अंदर तक घुसते हैं तो उस फ्री वाले तड़के के तेल से लेकर जीरे तक के पैसे वसूल लिए जाते हैं। यहाँ टूरिस्ट को जितनी अच्छी सुविधाएं दी जाती है उतनी अच्छी रकम भी उनसे वसूली जाती है। और सिर्फ टूरिस्ट ही क्यों, यहाँ तो लोकल लोग भी महंगाई से परेशान हैं। तो ये देश काफी हाई फाई और लग्जूरियस, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वरना एक आम इंसान यहाँ के किसी छोटे से रेस्टोरेंट में फैमिली को लेकर खाना खाने के लिए चला जाए तो उसे अपनी महीने भर की कमाई सिर्फ एक शाम के खाने के लिए चुकानी पड़ जाएगी। इस देश में अगर आप किराने की दुकान पर पहुंच गए तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब हम जो आपको बताने वाले हैं उससे आप इस देश की महंगाई का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि ये सुनने के बाद आपका आंखें बाहर आ सकती है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर आपको एक नारियल का पानी पीने के लिए 700 से 800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। क्यों लगाना झटका। और अगर आप इस देश की यात्रा पर जाते हैं तो आपको 2.50 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जो हमें नहीं लगता कि इंडिया में एक हाई क्लास फैमिली की भी महीने की इनकम इससे ज्यादा होती होगी। तो ये थे वो 5 देश जो इंडियंस के बस के बाहर हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। क्या आपने इन 5 देशों की सैर की है अब तक, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।